ओम शांति। आज 8 जुलाई हो गई है। 8 तारीख। आज बाबा ने क्या कहा? हाँ, रोज सोचते आज बाबा ने क्या कहा होगा। आज बाबा क्या कहेंगे? कितना उमंग होता है इस बात का कि आज बाबा क्या कहेंगे, आज बाबा क्या समझाएंगे। क्योंकि रोज अलग अलग आता है। कई सोचते मुरली एक ही होती है, मुरली एक नहीं होती है, रोज अलग अलग है। जैसे बच्चों के सर्कमस्टांस अलग अलग है ना, तो बाप की डायरेक्शंस भी अलग अलग है। तो आज बाबा ने क्या कहा होगा? किन्हों को ऐसा ख्याल आता है क्या कहा होगा? सबको आता है। सारे हाथ खड़ा करें। सबको ख्याल आता है जब बाबा ने क्या कहा। हाँ, तो फिर आप तो सभी कभी मुरली मिस ही नहीं करते रहेंगे। हाँ, नहीं करते रहेंगे ना। जिसको ये ख्याल रहता हो आज मेरे बाबा ने क्या कहा होगा। हाँ, तो बाबा कहते जिसको मुरली से प्यार उसको बाबा से प्यार। सारी दुनिया कहती है हमको बाबा से प्यार है, पर मुरली नहीं जानती है। और ब्राह्मण बच्चे जिनको मुरली से प्यार उनको बाबा से प्यार। अभी हम देख ले, हमारी एक भी दिन मुरली मिस तो नहीं होती है, क्योंकि साधारणता आ जाती है ना। पढ़ लेंगे, पढ़नी तो है ही है। हाँ, थोड़ा काम काज कर लें, ये काम बहुत जरूरी पड़े हैं, फिर पढ़ लेंगे, फिर सुन लेंगे थोड़ा और। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम आगे आता जाता है और मुरली मिस होती जाती है। फिर लास्ट में, दिन के लास्ट में देखते हैं, अरे आज तो मैंने मुरली पढ़ी नहीं ना सुनी, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर सोचते हैं, फिर उठाते हैं, फिर सोचते हैं आज सारा दिन ना थक गए हैं, ऊपर नीचे का पढ़ लेते हैं। चलो, मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर और धारणा के लिए मुख्य सार वरदान स्लोगन पढ़ लेते हैं। पढ़ी तो होगी ना, बाबा ने कहा मिस नहीं करनी है। हाँ, तो आधार ढूंढने लगते हैं। कैसे आधार पकड़ के चलते रहे बस थोड़ा थोड़ा, और फिर सहारा पूरा लेना चाहते। आधार थोड़ा पकड़ते, सहारा पूरा चाहिए। हाँ, बाबा की बात को आधी से भी आधी पकड़ते हैं और सोचते हैं कष्ट नहीं आए, कले कलेश नहीं हो। पूरी बात बाबा की पकड़ी हो तभी तो सुख शांति आए। हाँ, अब चाहते सुख शांति है, पवित्रता पकड़ी नहीं। बिना पवित्रता के सुख शांति आ नहीं सकती। तो हर बात की वैल्यू तो है ना। ये हम दूसरों को तो बड़ा अच्छा सुना लेते हैं, बड़ा अच्छा सुनाते हैं, सुनाते हुए भी दूसरे भी कहते वाह क्या सुनाया। हाँ, सुनाने में तो हम सारे ही महारथी कहेंगे। जिसको भी सुनाना हो ज्ञान तो धड़ 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 एकदम ऐसे मुख से ज्ञान निकलेगा जैसे ज्ञानी तो आत्मा यही है और तो कोई है ही नहीं। और धारणा करने में उस ज्ञान की कहेंगे वो तो होते होते होएगी ना। आज ही थोड़ा हो जाएगी धारणा, आज ही थोड़ा सारा ज्ञान धारण हो जाएगा, फिर तो हम ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे। हाँ, ऐसे थोड़ा बन जाते। तो हर बात का उत्तर अपने पास रखते हैं। मनुष्य आत्मा हर बात का उत्तर अपने पास रखती है, फिर वो अलबेली होती है। अलबेलापन ऐसे नहीं आता। अलबेलापन आने के कई कारण होते हैं, अपने आप में नहीं आता है, उसके कई कारण होते हैं। मिस करते जाते हैं, कहते दिन में पढ़ लेंगे ना। अब टाइम बाबा ने सुबह सुबह का रखा है, दिन में पढ़ो चलो। हाँ, तैयार होकर, हाँ,
भक्ति भी लोग करते हैं तो नहा धोकर सुबह सुबह, वो कहेंगे 12 बजे मंदिर में जाके माथा टेक आएंगे, क्या बड़ी बात है, मूर्ति तो वहीं पड़ी होती है, मूर्ति तो वहीं है, जाएगी तो है नहीं। ऐसा नहीं 4 बजे स्पेशल निकलेगी और 12 बजे सो जाएगी, वहीं होती है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, सुबह पढ़े, दोपहर को पढ़े या रात को सोते हुए, पढ़ी तो हो। हाँ, मुरली ब्राह्मणों का श्वास है। अब आपका श्वास कोई जीवन का बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो कैसी तकलीफ होती है बताओ। किसी की सांस उखड़ती हो, सांस अच्छी प्रॉपर नहीं आती हो, किसी को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत करती हो, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। डॉक्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसके मुंह में लगा देते हैं, कारण क्योंकि प्रॉपर जो उसकी सांस है वो नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ पा रही है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो मुरली तो ब्राह्मणों का श्वास है, और अगर सुबह सुबह सांस नहीं ली तो सारा दिन कैसे चलोगे। बात ये आती है, हम पढ़ते तो है ना मुरली, उसमें क्या है, कभी पढ़ लें तो क्या बड़ी बात है, पढ़ते तो हैं तो ठीक है। कभी ये कहा है किसी ने, पानी तो हम पी लेते हैं, कभी पानी तो पीते ही हैं, 10 दिन किसी ने पानी ना पिया हो, है कोई ऐसा। पर अगर कहीं जाना पड़ जाएगा ना, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाना पड़ गया, कारने या कारने कोई भी सरकमस्टांस पर, तो सबसे पहले छूटती है मुरली। खान पान नहीं छोड़ेंगे। मान लो किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो भी थोड़ी देर का खाना छोड़ा जाता है, जब तक उसका वो संस्कार नहीं हो जाता है ना, तब तक के लिए। पर पानी नहीं छोड़ता है कोई, श्वास लेना नहीं छोड़ता है, सबसे पहले छोड़ता है मुरली। मुरली तो जैसे साधारण हो गई। तो ये ब्राह्मणों के श्वास हैं। जिसको मुरली से प्यार, उसको बाबा से प्यार। अभी देख लो मेरा प्यार मुरली से कितना है। छूट गई तो छूट गई, क्या फर्क पड़ता है, बाबा तो मेरा है ना। आज नहीं पड़ी, आज तो हम बहुत, इतनी टेंशन थी, बस उन टेंशनों को दूर करते करते ही दिन बीत गया। इधर बात की उधर बात की, पर बाप से बातें नहीं की, शिक्षा ही नहीं ली, तो कैसे जीवन जिएगा। कले कलेश कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। सुख शांति कैसे आएगी, जब बाबा के महावाक्य कानों में गए ही नहीं। सुबह से रात हो गई, रात को भी थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस पर सुनना था इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, चलो। जहाँ से पढ़ना था, अब मोबाइल में मुरली होती है ना, मोबाइल में आती है ना, मोबाइल चार्ज ही नहीं था, चलो अब पढ़ लो मुरली। क्योंकि सुबह सुबह हमने नहीं सुनी, और सब काम कर लिए पर सुनी नहीं, ना पढ़ी। बाकी सब काम हो गए, कोई काम नहीं छोड़ा, बाकी सब किया, पर छोड़ा तो क्या छोड़ा, मुरली। उसको छोड़ा जिसके आधार पर आत्मा आज तमो प्रधानता की इस दुनिया में चल पा रही है। नहीं तो कहाँ से चलोगे, ब्राह्मण कहाँ से चलेंगे। मुरली मिस करना बहुत बड़ी गलती है। एक दिन करते हैं, फिर अगले दिन तो रिपीट होती नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर दूसरी आ जाती है, फिर वो पढ़ेंगे या पिछली पढ़ेंगे। मुरली मिस करते, अपना पद नीचे गिराते हैं, अपना पद नीचे गिराते हैं। क्योंकि मुरली नहीं सुनी तो धारणाएं कम होती हैं, आत्मा अच्छी कम बनेगी, तो फिर पद कैसे मिलेगा।
सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहले नंबर पर जिसको रखना है वो है बाबा और बाबा की मुरली। बस बाकी सब चीजें दूसरे नंबर, निभानी है वो सब करो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि मत करो, करो, पर सबसे पहले नंबर पर बाबा, बाबा की मुरली। पहले बाबा को याद करो, फिर बाबा की मुरली सुनो। ठीक है, चलो डिटेल में सुनते बाबा ने कैसे समझाया। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। आज का प्रश्न, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर, वाइसलेस बनना ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है ना बच्चे, तीनों की अलग अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है। हाँ, बाबा एक ही है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हाँ, एक ही है ना। तो यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु। ये तीनों मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही हैं। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। कौन? शिव बाबा। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से ना तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जब ये एक एक बात तुम बच्चों की समझ में आ जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। हाँ, ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में तो बहुतों का दाखिला कराना चाहिए ना। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। ऐसा होता है ना, कहा जाता है ना, जहाँ जो पढ़ता है तो बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और हर बातों का ध्यान रखा जाता है। तो दूसरे जब ये बात सुनते हैं तो वो भी वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाएं। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं व नहीं? वह तो हर एक अपने दिल से पूछे कि इस तरह से, इस ढंग से कोई समझाता है या नहीं समझाता है। वो हर एक अपने दिल से पूछ सकता है। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। समझाते हैं मित्र संबंधियों और सखियों को? हाँ, समझाएंगे तो एडमिशन कराएंगे ही ना। उनको भी तो शौक होगा हम भी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो बाबा पूछते हैं, ये तो तुम जानो, तुम्हारी दिल जाने कि तुम ऐसे समझाते हो कि नहीं। इतने नशे से तुम दूसरे को बताते हो कि नहीं। जो जिस यूनिवर्सिटी में उसको अच्छा लगता है तो वो बताता है ना कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी वैसा होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। तो बाबा पूछते हैं, ऐसे समझाते हो? ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। समझाते? ये हर एक अपने दिल से
पूछे। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, सुप्रीम देवी देवता बनाते हैं। ये बात नोट करने की है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। हम बाप नहीं बनेंगे, बाप की जो महिमा है उसमें बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, कहते हैं ना गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। चलो करके तुमको गुरु से शांति मिलती है, वो भी अल्पकाल की मिलेगी ना। ये तो देखो तुम्हें क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। ऐसा कोई आत्मा कह ना सके कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। हाँ, ये किसको पता ही नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? देखो कितनी विशेष बात है। कहें फादर फादर, ओ गॉड फादर, और कभी ओ गॉड फादर से मिलना ही ना हो, कभी मुलाकात ही ना हो फादर से, ऐसा कभी हो सकता क्या? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। इस समय आत्मा थक गई है। चाहे बच्चा भी देखोगे ना, वो भी आपको थका थका ही दिखेगा। कहेगा क्या बात है, बच्चे हो तुम, तो एकदम यंग हो रहे हो, तो तुम तो अच्छे दिखने चाहिए, पर वो भी थका थका ही रहेगा। कारण आत्मा थकी हुई है। रावण के राज्य में आत्मा थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं कि एकदम से ऊपर से नीचे उतरे तो विशेष ही बन गए, कैरेक्टरलेस हो गए। नहीं, बात समझाते हैं यह है वैशाल्य, रावण राज्य। इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, है ना? कितने शास्त्र है, बहुत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। तो कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं ना, ये जो सौगात देते हैं बाबा तुमको, वे कभी जलने वाली नहीं है। हाँ, मुरली में जो ज्ञान रतन मिलते हैं आपको, हाँ, ये ज्ञान रतन, ये कभी जलने वाली नहीं है। ये है धारण करने की। क्या है ये? धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती तो उसको क्या किया जाता है? उसको जलाया जाता है ना। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। ऐसे नहीं ये ज्ञान ऐसे जलाएंगे फिर ये सब खत्म करेंगे तब जाके लोप होगा, नहीं, ये ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। देखो कितनी डिटेल की बात है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता ही नहीं है कि ये नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम बच्चे धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान माना सृष्टि चक्र की नॉलेज, विज्ञान माना शांति धाम।
ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, समझते हो? नहीं तो भगवानुवाच ही गुम हो जाए, भगवानुवाच ही गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, उनमें है। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किनको? भगवान को, शिव बाबा को। उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जानना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं। आवाज होता है ना, आवाज में आना पड़ता है ना बाबा को ज्ञान पढ़ाने के लिए। और विज्ञान के लिए नहीं। विज्ञान क्या है? शांति दान। विज्ञान सूक्ष्म है, ज्ञान स्थूल है। देखो कितनी गुये बातें हैं, ये नोट करने की होती है। जब किसी को सुनाना होता है ना तो ये पॉइंट्स बुद्धि से निकल जाती है। कोई कहे ज्ञान विज्ञान भवन, अब वो समझा ही नहीं पाएंगे ज्ञान विज्ञान भवन कैसे। तो ज्ञान है स्थूल और विज्ञान है सूक्ष्म। इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। किसमें? विज्ञान में। ज्ञान में तो आवाज में आते हैं ना, तो भी तो ज्ञान सुनाएंगे ना। तो विज्ञान में क्या होता है? हाँ, शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है ना, वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती है। कोई सोचे कोई इधर से मिल जाएगी, कोई उधर से मिल जाएगी, चलो यहाँ नहीं तो यहाँ से मिल जाएगी। जो चीज बाबा के पास है वो और किसी से मिल नहीं सकती है। हठ योग करते खड्डे में बैठ जाते। हठ योग करते ना, बहुत गहरा खड्डा खोदते हैं और उसमें नीचे बैठ जाते हैं कि हम तो एकदम पार निर्वाण जाएंगे। योग करते कौन सा? हाँ, कौन सा योग करते हैं? हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। हाँ, देखो कितनी वंडरफुल बात है। ऐसा कभी किसी कॉलेज में होता है? 7 दिन आना, बाकी फिर बाहर जाके बुक्स ले जाना और पढ़ाई करते रहना और पास हो जाओगे। होता है क्या कभी? नहीं ना। देखो ये कितनी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। साथ साथ मुरली डेली पढ़नी होती है। अब कोर्स तो कर लेते हैं, कल भी बताया था, कोर्स तो कर लिया 7 दिन का। ऐसे कईयों ने किया होता 7 दिन का कोर्स, उसके बाद मुरली सुनते ही नहीं है। तो कम से कम 1 साल लगातार मुरली सुननी चाहिए, तब हर पॉइंट से क्लियर होंगे, वरना तो क्लियर हो ही ना सके। हाँ, 7 रोज का लिया, बाहर जाके सुनाओ, पर आत्मा परमात्मा के बारे में बताओ। ये नहीं सीधा ही 5वें 6ठे चैप्टर पे युद्ध नहीं हुआ, युद्ध ऐसा हुआ, युद्ध ऐसा हुआ, तो फिर घर में युद्ध हो जाता है। हाँ, ये नहीं हुआ, ये हुआ। हाँ, तो फिर वो बताते आओ हम बताते तुम्हें क्या हुआ। हाँ, ये एक नई कहानियां लेकर आ गए। इसे बाबा समझाते हैं कि पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। ये देखो कितनी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। 7 दिन का कोर्स लिया, उसके बाद कहीं भी जाओ मुरली साथ में होनी चाहिए। अगर मुरली है और रोज पढ़ाई कर रहे हो सुबह सुबह, तो बस फिर तो कोई बात नहीं। पर और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है? कोई कॉलेज ऐसा करता हो 7 दिन पढ़ जाओ फिर कहीं भी रहो, विलायत जाओ, देश में रहो, कहीं भी रहो, विदेश में रहो? नहीं होता ना। यही तो कमाल की यूनिवर्सिटी है, कमाल का बाबा है। देखो सब कुछ समझा देता, फिर भी बच्चों को कितना फ्री रखता है। बांध के नहीं रखा है, फ्री रखा है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही ये 7 रोज का है, सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ही ना सके। देखो कमाल की बात है, 7 दिन भी कोई नहीं दे पाता। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। इसलिए पहले क्या होता था, भट्टी माना ऐसे कोई अग्नि में नहीं रखा जाता था भट्टी,
भट्टी माना योग अग्नि, और सब तरफ से बुद्धि हटाए कोर्स दिया जाता था कि आपकी बुद्धि में कोई और नहीं आना चाहिए, इस तरह से कोर्स। आजकल तो आजकल ऐसा कोर्स नहीं दिया जाता है। पहले भट्टी में पकाया जाता था, क्योंकि ईंटें निकालनी थी पक्की पक्की, मजबूत इमारत खड़ी होनी थी। ऐसे थोड़ा कि कच्चे 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 कच्चे, नींव पक्की तभी तो इमारत खड़ी होगी ना अच्छी। तो क्या होता था, भट्टी में रखा जाता था। बुद्धियों कहाँ इधर उधर ना जाए, इसलिए भट्टी में रखा जाता था। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। हाँ, बाबा ने फिर से याद कराया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो भट्टी में पड़े। लेकिन आजकल तो कोई 7 रोज भी पूरे नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि इधर से उधर से इधर भटकती रहती है। किसी को कहो 7 रोज आना है, सिर्फ 1 घंटा देना है, बस अपनी बुद्धि को एकाग्र करना उस 1 घंटे में, नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो बाबा ने कहा, तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय ये चक्र नहीं समझा था, ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं, यह भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है, इसलिए उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। आप कहते हो कि बाबा अशरीरी है, तो उनको समझ नहीं आता है ना कि कैसे अशरीरी, कैसे कैसे वो सब चीजें कैसे है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी का ज्ञान लेकर चला आता है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। धंधा धोरी जो भी कारोबार है तुम्हारा वो करो, बाबा ने वो छोड़ने के लिए नहीं कहा है, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अगर कहते हैं स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, और आपको पढ़ना नहीं है, कमाल की बात है। कौन पढ़ा रहे हैं? भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। हाँ, क्योंकि वो कहते थे यहीं रहो, यहीं रह के सब कुछ करो, और ज्ञान अमृत पीने नहीं जाना है, तो फिर भागना पड़ा। इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। कुमारियों को, माताओं को घर बार क्यों छोड़ना पड़ा? विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई तुमको देख भी ना सके और मिल ना सके। कोई को देखते ही नहीं थे तो फिर दिल किससे लगाएं? जब तुम्हारा बाहर कुछ देखना ही नहीं होता था तो तुम्हारा दिल बाहर लगता ही नहीं था। हाँ, ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। बीमारी है, ये काम है, वो काम है, क्या करे बाबा, आ जाएंगे, मिल लेंगे। पता है कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं ये भी पता है, फिर भी बहाने देते हैं। बीमारी है, ये काम है, बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। हाँ, बाप तो हर शिफ्ट में मिल सकते हैं। देखो कमाल है बाबा की, देखो
बच्चों की कमाल यहाँ होनी चाहिए ना कि जब बाबा कहे तब नहीं, बाबा के कहने से पहले पहुंच जाएं। हाँ, ये तो बाबा शिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का धंधा दौरी होता है तो उस हिसाब से बच्चों का देखना होता है। तो ये तो कमाल देखो बाप की। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं ना। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अलफ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए और कुछ भी नहीं। अलफ और बे, उसको समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अलफ और बे ये याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते ही नहीं है। ये थोड़े ही समझते हैं गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना बच्चे, अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। ये तुम्हें समझाना है। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कई समझते हैं हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, कोई 4 रोज नहीं आते। हाँ, सेंटर्स पर कितने आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, सभी बैठे हैं ना बाबा के सन्मुख, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं, कोई तुम्हारे पास एक रोज आता है और फिर आगे 4 रोज नहीं आता है? तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? अब एक रोज कोई आए और 4 रोज नहीं आए तो पूछो तो सही कि 4 रोज कहाँ रहे थे और 4 रोज में क्या किया? तो बाबा ऐसे गाइड करते थे। हाँ, टीचर्स को समझाते थे कि देखो बच्चियों, ऐसे पूछो कि पूछो कहाँ गए थे, एक रोज तो आए, 4 रोज नहीं आए, तो पूछो अच्छा बाबा को याद किया, स्वदर्शन चक्र फिराया? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कहीं बदली होकर जाते हैं फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। मान लो किसी की ट्रांसफर हो जाती है, कोई कहीं चला जाता है, तो फिर भी चिट्ठी लिखकर पूछो कि अभी सब कैसा चल रहा है। हाँ, देखो बाबा की कमाल। तो बाप को याद करते हो, चक्र को फिराते हो। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता ही नहीं है। तुम अभी समझते हो वहां तो राजा ही है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया और वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। अब जिसको समझ आए तो समझ आए, जिसको नहीं समझ आए तो नहीं समझ आए। पर बाबा कहते बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो व क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। भले कोई दुकानदार क्यों ना हो, सुबह सुबह उसने दुकान खोलनी हो, कुछ भी करना हो, बहुत सारे कारोबार हो, पर पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र फिराते हो? पूछो ऐसे, कितना बाप को याद करते हो? स्वदर्शन चक्र फिराते हो? खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। बाबा ने उसके लिए कभी मना नहीं किया है। खाओ पियो घूमो फिरो, इसके लिए भी टाइम निकालो, इसके लिए भी टाइम निकालो।
औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है। मान लो आज बाबा देखो कैसे कारोबार बता रहे हैं। दुनिया के कई कारोबार होते हैं ना, तो कई बच्चे, किसी की दुकान खोलनी होती है, किसी का कपड़े साफ करने का काम आता है, बहुत लोग आते हैं। भल मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है, ऐसे बोलो उनको। किसी का अगर कपड़े धुलाई करने का काम है तो ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी, पर पहले आप समझाओ तो सही। अब कोई सामने से फिर समझे ना समझे, करे ना करे, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। हाँ, मानो ना मानो, तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई। कपड़े धुलाई वाले की सर्विस देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं। हाँ, जो कपड़े धुलाई करते हो उनके लिए बाबा ने देखो पूरी डायरेक्शन दे दी। कोई भी आए, पारसी आए, मुसलमान आए, कोई भी हिंदू आए, कोई भी सिख आए, सबको ये बातें समझा दो। तो ये भी तो कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर के पास जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है करेक्टरलेस। बाप कहते हैं वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात करेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं, ये जाके समझाओ। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ड एक बाप ही स्थापन करते, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना बच्चे, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहां देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कौन? आत्मा। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए। अभी तुम सियाने बने हो। हाँ, देखो कितनी नॉलेज मिली। हाँ, कि कैसे कैसे समझाना है, सब पता पड़ रहा है ना। तो अभी तुम कितने सियाने बने हो। आगे तुमको कुछ भी पता ही नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया देखो कितनी गंदी है ना बच्चे। तुम फील करते हो बाबा, बाबा जो कहते हैं ना वे सब बरोबर राइट है, ये तुम बच्चे फील करते हो। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वे अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ना, ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। जैसे बाबा ने समझाया ऐसे तुम बच्चों को भी रिपीट करना चाहिए, ऐसे ही समझाना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने ये पॉइंट सुनाई है। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। 4 युग है, ये तो सब जानते हैं। ये है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता ही नहीं है। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं ना बच्चे, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये नहीं जानते। शिव जयंती के बाद आती है श्री कृष्ण जयंती, फिर आती है राम जयंती। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते ही नहीं। देखो बाबा कैसे समझाते। जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते ही नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना,
अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है, अलफ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज का वरदान, देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसन धारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति।